में क्रिया क्या होती है। तो क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी कार्य या काम का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनके द्वारा हमें किसी काम के बारे में पता चलता है तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना आदि, ये शब्द क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएंगे। क्रिया जो होती है वो धातु से मिलकर बनी होती है, बिना धातु के क्रिया का निर्माण नहीं हो सकता है। तो धातु क्या होती है, क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। क्रिया जो होती है उसके मूल रूप को धातु कहते हैं और धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है, पढ़ना क्रिया में पढ़ धातु है। चलना क्या है, क्रिया है, तो इसमें चल शब्दांश क्या है, धातु है। पढ़ना क्रिया है, इसमें पढ़ धातु है। पहचान, धातु की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि धातु है या कौन सा शब्द क्रिया है। तो धातु की पहचान है किसी भी शब्दांश में ना प्रत्यय लगाने पर क्रिया बने तो समझना चाहिए कि वह शब्दांश धातु है। यानी ऐसे शब्दों के अंश जिनमें ना प्रत्यय लगाने पर अगर क्रिया बन जाए या क्रिया शब्द बन जाए तो वो शब्दांश धातु कहलाएंगे। जैसे पढ़ शब्दांश में ना जोड़ने पर पढ़ना क्रिया बन रही है, इसलिए पढ़ शब्दांश क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। क्रिया के प्रकार, नंबर 1 यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रिया यौगिक क्रिया होती है। यानी दो धातु या दो से अधिक धातुओं से मिलकर जो क्रिया बनती है उस क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे उठ बैठना, उठ जाना, खा लेना, रोना धोना, उठना बैठना आदि, तो ये शब्द कौन सी क्रिया कहलाएंगे, यौगिक क्रिया कहलाएंगे। यहाँ पे उठ और बैठ दो धातु हैं और दो धातुओं से मिलकर क्रिया बन रही है उठ बैठना, और ये यौगिक क्रिया है। नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरणा देने वाला काम या प्रेरणा देने वाली क्रिया। जब कोई स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाता है या प्रेरित करता है, ऐसे वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है। यानी यहां पर कोई खुद कार्य ना कर दूसरों से कार्य करवाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे शिक्षक ने कालू से पाठ पढ़वाया, यहां पर शिक्षक ने किससे पाठ पढ़वाया, कालू से, तो यहां पे जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। नंबर 3 आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है, यानी नाम से मिलकर जो क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया होगी। संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जिसका निर्माण किससे हो रहा हो, संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से हो रहा हो, तो वो क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे लात, लात क्या है, संज्ञा है, इस क्रिया बनी लतियाना, तो ये लतियाना जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु। गरम, गरम क्या है, विशेषण है, इससे गर्म माना, ये क्रिया हो जाएगी, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी। नंबर 4 आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। यानी कर्ता, यानी किसी ने पहले एक काम करके दूसरा काम करना शुरू कर दिया है तो जो पहले वाले काम को या पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो यहां पर राम ने पहले क्या किया, भोजन किया, तो भोजन करना कौन सी क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 5 आती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जिसमें कर्म दिया हो और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो या कर्म की संभावना हो, तो वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। कर्म क्या होता है,
कर्म ऐसी चीज होती है जो घटे या बढ़े, यानी मतलब जब क्रिया होगी, क्रिया होने से कोई सी भी चीज घटे या बढ़े या उस पर कुछ भी प्रभाव पड़े तो वो चीज कर्म कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, खाना क्या है, क्रिया है, फल क्या है, हो जाएगा कर्म हो जाएगा, क्योंकि जब राम फल को खाएगा तो फल क्या होगा, नष्ट होगा, तो ये फल क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और खाना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मा क्रिया। मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, यहाँ पर क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मोहन पर नहीं पड़ रहा है, किस पर पड़ेगा, तो मतलब कर्म पर पड़ेगा, लेकिन कर्म यहाँ पर दिया नहीं है। मोहन पढ़ता है तो वो किसको पढ़ रहा होगा, किताब को पढ़ रहा होगा, और जब किताब को पढ़ेगा तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी उसको मतलब वो घटेगी, बढ़ेगी, खराब होगी, तो इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। नंबर 6 आती अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया यानी अकर्म, यानी जिसमें कर्म ना हो। अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्म नहीं होता है, फिर इसका फल यानी प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। जैसे राधा रोती है, रोना क्या है, क्रिया है, रोने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, राधा पर पड़ेगा। तो जब प्रभाव कर्ता पर पड़े तो वो क्रिया कर्मक क्रिया होती है। मोहन हंसता है, यहां पर हंसना क्रिया है, हंसने का प्रभाव किस पर पड़ेगा, मोहन पर पड़ेगा। नंबर 7 सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, किसी भी क्रिया को पूर्ण करने में सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। यानी एक क्रिया को पूर्ण करने में जो दूसरी क्रिया आती है उस क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूं, जाना क्रिया है, इसमें हूं, ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, सहायक क्रिया कहलाएगी। और जो सहायक क्रिया है ना वो मुख्य क्रिया के बाद आती है। बे हंस रहे थे, यहाँ बे हंस यानी हंसना क्या है, क्रिया है, और हंसने के बाद जो शब्द आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, सहायक क्रिया कहलाएंगे। अगली आती है द्विकर्मिक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मिक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो, यानी क्रिया का प्रभाव दो चीजों या दो लोगों पर पड़ता है, वो द्विकर्मिक क्रिया कहलाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। यहां जब अध्यापक हिंदी पढ़ाएंगे, किसको पढ़ा रहे हैं, वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, तो छात्र क्या करेंगे, सीखेंगे। और हिंदी को जब पढ़ा रहे हैं, जब किताब को पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होगी, खराब होगी, नष्ट होगी। तो एक तो हिंदी पर प्रभाव पड़ रहा है और एक किस पर पड़ रहा है, छात्रों पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे दो कर्म हैंगे, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मिक क्रिया। नंबर 9 आती है संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, वह खाने लगा, तो खाने और लगा, यहाँ पे मतलब खाने यानी खाना एक क्रिया है, लगा यानी लगे, तो ये भी मतलब क्रिया है। तो यहाँ पे दो क्रिया हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो, ये पूरी एक क्रिया है, ये दो क्रियाओं से मिलकर बनी है, पढ़ने